मेंसुरेशन 3D के इस पार्ट में आपका स्वागत है और आज के डेट में इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे स्फेयर। ये हमारा अगला एंटिटी है। इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है। 3D स्ट्रक्चर अवेलेबल ओवर हियर। इसका रेडियस मैंने ये कंसीडर किया है कि स्मॉल आर होगा। अगर ऐसा है तो इसके कुछ बेसिक फार्मूला, जैसे सबसे पहले मैं अगर लिख दूँ तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम का फार्मूला बनेगा 4/3 पाई आर क्यूब। याद रखिएगा बहुत अच्छे से, 4/3 पाई आर क्यूब। और सरफेस एरिया शॉर्टकट में मैं एस ए लिख रहा हूँ, इसका फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। डोंट फॉरगेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर दिस एंटिटी। अब इस एंटिटी को आपने समझ लिया होगा ना। अब इसके बाद हम लोग एक एंटिटी और करने वाले हैं। इस एंटिटी का नाम होता है क्या, हेमीस्फेयर। ठीक है ना। हेमीस्फेयर का डायग्राम आपने कभी देखा है कि नहीं देखा है, पहले ही तो ये बताइए। वैसे इसे अर्धगोला बोला जाता है, मतलब आधा गोला। ठीक है। जैसे मान लो कुछ ऐसे करके, और इस तरीके का जब शेप आपने कभी देखा होगा, उसी शेप का नाम होता है हेमीस्फेयर। कि कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट लेकर के उसको आधे पे काट दो तो जो शेप नजर आएगा उसे हेमीस्फेयर बोलेंगे। और ये इसके बॉटम वाला फ्लैट सरफेस होगा, जो कि बेसिकली कैसा होगा, सर्कुलर होगा। अब यहाँ पे हमें फिर फार्मूला चाहिए होगा। सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला, तो इसी से थोड़ा रिलेट करना, मिलता जुलता फार्मूला है। फिलहाल इसका फार्मूला बनेगा 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 4/3 था, यहाँ पे 2/3 पाई आर क्यूब हुआ। इसका अब हम निकालेंगे सरफेस एरिया। और अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे इसका क्या, कर्व सरफेस एरिया। आप सोच रहे होंगे इसमें कर्व सरफेस एरिया है, इसमें नहीं है, इसमें केवल सरफेस एरिया। बेसिकली इस केस में, गोले के केस में, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया सब कुछ सेम ही है, क्योंकि एक ही एरिया है ही। और उसे चाहे कर्व बोल लो चाहे सरफेस बोल लो। यहाँ पे दो अलग अलग एरिया है, एक ये कर्व उभरा हुआ भाग ये वाला, और एक ये जो फ्लैट सरफेस होगा सर्कुलर फॉर्मेट में, वो अलग होगा। इसीलिए यहाँ पे दो एरिया आपको मिलेगा। एक तो सी एस से कर्व सरफेस एरिया जो बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ये ऊपर वाला, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। और एक होता है टीएस से। टीएस से मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या होता है, ये कर्व वाला और प्लस ये सर्कुलर वाला। मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर ये कर्व वाला, और इधर ये सर्कल वाला क्या होगा, प्लस का पाई आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसके फार्मूले को लिख सकते हो क्या, 3 पाई आर स्क्वायर। उम्मीद है ये बात बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा आपको। अच्छा, एक बात सीक्रेट वाली बता दूं आपको, बड़ा अच्छा लगेगा। ये यूज करिएगा जब भी कभी क्वेश्चन मिलेगा, तो वहां पे अक्सर ये आता है 1 लीटर हमेशा इंडिकेट करता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब को। ये एक मेजरमेंट यूनिट है, याद रहेगा अगर आपको, तो सॉल्व करने में बहुत काम आएगा आपको। ये बात एकदम दिमाग में बिठा लीजिएगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा फिर से। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। अच्छा, एक स्पेशल कैटेगरी में आपको बता दे रहा हूँ, एक और, जैसे केस स्टडी के तौर पे समझा जा सकता है, बट फिर भी आप देखिएगा। मान लो आपके पास ना एक कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर हो, ठीक है ना। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई एक हेमिस्फीयर है, और इस हेमिस्फीयर में ना मान लो कि आपको कोई एक क्यूबॉइड रखना है इस तरीके से, जो मैक्सिमम पॉसिबल साइज यहाँ पे कन्वे करे अपने आप में, मतलब कंसीडर करे, कुछ ऐसे कह सकता हूँ मैं। तो अब यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा इसका शेप बनेगा डायग्राम। इमेजिनरी लाइंस की हेल्प से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ इस तरीके से डायग्राम बनेगा। मान लो कि इसकी जो लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, सपोज दैट एल है, इसकी विड्थ मान लो बी है, और इसकी हाइट मान लो एच है। ऐसा इमेजिन करिएगा। तो ऐसे केस में ये जो हमने हेमिस्फीयर लिया है, जिस हेमिस्फीयर में एल, बी और एच की साइज का एक क्यूबॉइड हमने कंप्लीटली रख रखा है, मैक्सिमम पॉसिबल साइज का, उस केस में जो इसका रेडियस होगा आर, यानी कि रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, वो आर का एक फार्मूला होता है, याद रखिएगा, 1/2 √4h² प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बड़ा स्पेशल फार्मूला मैं बता रहा हूँ। कभी कभी इस पर बेस क्वेश्चन आता है, अगर ये याद रहेगा तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, और नहीं याद रहेगा तो आपके लिए मुश्किल होगी। थोड़ा सा मैं शिफ्ट कर दूं तो आपको प्रॉपर दिखेगा। होप्स क्लियर ना। ये याद रखिएगा। रिपीटिंग अगेन, अगर हमारे पास एक क्यूबॉइड है, मीन टू से अ क्यूबॉइड कैन पुट इन अ हेमिस्फीयर एंड द रेडियस ऑफ क्यूबॉइड, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर विल बी लाइक दिस वन। ठीक है ना। जो अगर क्यूबॉइड हम इसमें पुट करें तो, उम्मीद है कि इतनी बातें आपको क्लियर रही होंगी। ठीक है ना। अब इसके अलावा जो बची हुई एंटिटी होगी वो हम लोग डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। मिलेंगे फिर दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।